हेलो दोस्तों, वेलकम बैक मेरे चैनल पे। हर दिन की तरह आप सबका स्वागत है। आज जो मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ दोस्तों, वो है कंघी की कमाल। हाँ दोस्तों, इस कंघी से पूरे घर को किस तरह साफ़ करना है, वही ट्रिक मैं आप सबको देने वाली हूँ। उससे पहले हर दिन का काम आसान कर देने वाली कुछ टिप्स मैं शेयर करूँगी। जैसे कि ये जो दवाई की ढक्कन है ना ऊपर वाली, तो जो एमएल से हम खाते हैं, तो वही ऊपर वाली पार्ट तो बहुत ही सुंदर सुंदर होता है ना। कभी कभी दवाई की जो इसमें आती है ना, तो हमने इसको रखा है, क्यों रखा है तो ये भी देख लीजिए। मैं दो ट्रिक आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो मैं जैसे कि दवाई की ढक्कन को रखा है, तो इस तरह की जो बोतल की ढक्कन होती है, बोतल अगर बर्बाद हो जाए ना, तो ढक्कन को भी इस तरह से काम में लगा सकते हो। बहुत ही यूज़फुल टिप है दोस्तों। तो अब मैंने यहाँ पे लिया है डबल साइडेड टेप, और इसको यहाँ पे इस तरह से चिपका लूँगी। अब देखोगे ये इतना काम आने वाला है, और देखने में भी बहुत ही बढ़िया लगेगा, क्योंकि ये जो ढक्कन होती है देखने में तो बहुत ही बढ़िया लगता है, इसीलिए तो मैंने नहीं फेंका था। तो अब इसको कहाँ पे कैसे चिपकानी है और किस काम में आएगी, जैसे कि आप देख सकते हो मैंने फ्रिज के जो साइड है, तो फ्रिज के साइड हो या फिर शोकेस की या फिर अलमारी की, आप कोई भी जगह आपको अच्छा लगे या फिर सुविधाएं लगे, वहाँ पे इस तरह से ना चिपका चिपका लोगे, तो देखोगे बहुत ही काम आसान हो जाएगी। क्योंकि जो बच्चे की टाई वगैरह होती है स्कूल की, तो वो सब चीज़ आप यहाँ पे हैंग करके रख सकते हो, यानी कि हल्का फुल्का चीज़, या फिर मुंह का जो मास्क होती है वो भी आप यहाँ पे रख सकते हो, या फिर कोई भी चीज़ आपको ढूंढनी पड़ती है इधर उधर, तो आप आंखों के सामने इस तरह से हैंग करके रख सकते हो। बहुत ही बढ़िया टिप है दोस्तों। तो मैंने और भी एक टिप देने वाली हूँ इस ढक्कन को लेकर। तो चलिए, अब दूसरा टिप क्या है। दूसरा टिप है, ये जो हम ओवन में खाना वाना बनाते हैं ना, तो इसको क्लीन करने के लिए घसकाना भी पड़ता है, यानी कि इधर उधर करना पड़ता है, तो ये चिपक जाता है जो नीचे में रबर है। तो इस तरह से अगर डाल दोगे, तो यहाँ पे दो फायदे होगी दोस्तों। जैसे कि आप देख सकते हो मैंने बोतल की ढक्कन पहले से ही दे रखा था, तो अब ये दवाई की जो ढक्कन है इसको दे दिया है, बहुत ही बढ़िया लगता है। अब इसको जैसे भी इधर उधर करो आसानी से हो जाता है, और नीचे क्लीन करने के लिए भी आपका बहुत ही सुविधाएं हो जाएगी। और मैंने दवाई की ढक्कन ली है, आप अगर चाहो तो बोतल की ढक्कन से भी कर सकते हो। बहुत ही बढ़िया टिप है दोस्तों। अब चलिए बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। तो अगली टिप होगी इस तरह की हनी की जो बोतल होती है, तो बहुत ही चिपक के रहता है स्टिकर, इसको छुड़ाने में बहुत ही दिक्कत होती है, बहुत ही दिक्कत वाली काम है। आप अगर उंगलियों की मदद से छुड़ाना चाहोगे तो भी अच्छे से नहीं छूटेगा। तो सबसे आसान तरीका है दोस्तों, ये जो मैंने लिया है गर्म पानी। तो गर्म पानी अगर आप चाहो तो इस बोतल के अंदर डाल के रख सकते हो भर के, या फिर इस तरह से आप डुबो के भी रख सकते हो। तो करीब 10 मिनट इसको भिगो के रखना है, 10 मिनट बाद ही इसको छुड़ाना है। तब भी देखोगे दोस्तों, कितना भी कोई क्यों ना कहे कि गर्म पानी से भी ये अच्छे से क्लीन हो जाता है। अच्छे से क्लीन कहीं कहीं जगह होता है, लेकिन ये जो गम है, इसकी गम की जो स्पॉट है ना, वो जल्दी नहीं जाते हैं। तो सबसे पहले तो गर्म पानी से इस तरह से हम स्क्रबर की मदद से छुड़ा लेंगे। और ये जो देख रहे हो ना, ये सेकंड भी नहीं लगेगा छुड़ाने में। कुछ मैं इसमें देने वाली हूँ जो कि हर किसी के घर में रहते हैं। तो चलिए, अब क्या मैं दूंगी कि ये सेकंड भी नहीं लगेगा, ये क्लीन हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया टिप है दोस्तों, आप देखकर ना चौंक जाओगे। तो चलिए, मैंने लिया है। अब छोटा सा एक कपड़ा ले लूँगी, और इस लिक्विड में थोड़ा सा ऐसे डुबाया, और आप जैसे कि देख सकते हो ना, लगाते लगाते ही ये क्लीन हो जाता है। ये देखिए, ये देखिए, बहुत ही बढ़िया टिप है। अगर आप इस तरह से स्टिकर को छुड़ा लेते हो, और अगर इस तरह से गम की जो दाग है नहीं जाती है ना, तो इस लिक्विड से आप सेकंड के अंदर ही क्लीन कर सकते हो। तो ये लिक्विड ऐसा वैसा कुछ नहीं है दोस्तों, या फिर इसके लिए बाज़ार जाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये केरोसिन तो हर किसी के घर में होती ही है। तो ये केरोसिन 2-3 बूंद से ही ये क्लीन हो गया है। आपके घर में भी इस तरह से कोई जार है, अगर गम की दाग नहीं जा रही है ना, तो इस तरह से आप केरोसिन की मदद से कर सकते हो। बहुत ही बढ़िया टिप है। चलिए, अब बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। तो अगली टिप, जैसे कि मैंने बोला है कंघी का कमाल, तो कंघी से कैसे
पूरा घर को क्लीन करूँगी। जिस काम में घंटों लगती थी दोस्तों, वो काम मिनटों में हो जाएगी। तो हम लोग क्या करते हैं ज़्यादातर इस तरह से, जब हम घर को क्लीन करते हैं तो इस तरह से लाठी वगैरह रखते हैं। तो क्लीन करने के बाद जो दिक्कत होती है, वही दिक्कत आसान करने के लिए मैं आज की ये टिप, ज़बरदस्त टिप आप सबके साथ शेयर करूँगी। आप सब स्किप ना करके पूरा वीडियो को देखते रहिए। तो ये देखिए दोस्तों, इस तरह से मैंने क्लीन तो कर लिया है, लेकिन कहीं कहीं जगह ऐसे होते हैं कि क्लीन होने की बजाय और भी गंदा हो जाता है। वो क्यों? क्योंकि अगर हम इस तरह से ये जो है ना, हम हाथ से अगर छुड़ाएंगे तो बहुत टाइम लग जाता है, और बहुत टाइम तो जो है सो है ये अच्छे से क्लीन नहीं होता है। और अच्छे से क्लीन नहीं होने के कारण कुछ ऐसा जगह होती है, अच्छे से अगर क्लीन नहीं होगी ना तो और भी गंदा हो जाता है, यानी कि और भी लग जाता है। तो हम कैसे इसको क्लीन करें? ये देखिए दोस्तों, कंघी, क्योंकि हम इससे पूरा घर को तो साफ़ कर लेते हैं, लेकिन अगली बार करने के लिए इसकी हालत ठीक नहीं रहती है और भी गंदा हो जाता है, और हमें बहुत दिक्कत भी होती है। अगर हम कंघी से इस तरह से क्लीन करेंगे ना, तो देखोगे एकदम से नए जैसे हो जाएगा, कहीं पर भी ज़रा सा भी नहीं लग के रहेगा। दोस्तों, बहुत ही बढ़िया टिप है, आप ज़रूर इस टिप को यूज़ करोगे तो समझ में आ जाएगा, ज़रा सा भी लग के नहीं रहेगा। अगर हम इसको बाद में फिर से इस्तेमाल करेंगे तो हमें करने में मज़ा आ जाएगा, क्योंकि नए जैसे लगेगा। आप ये ट्रिक ज़रूर फॉलो कीजिए। अब चलिए, कंघी से और क्या क्या कर सकते हैं। कंघी से तो बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन उतना टिप मैं आज नहीं यहाँ पे डाला है, तो 2-3 ज़रूर डाला है दोस्तों। देखिए, तो यहाँ पे मैंने लिया है सॉक्स। सॉक्स हो या फिर कोई भी कपड़ा हो, या कॉटन की कपड़ा हो, आप यहाँ पे इस तरह से कवर कर सकते हो कंघी से। अब देखिए, ये जो वाटर प्यूरीफायर है ना, ये तो वॉल पे ही लगा हुआ रहता है, लेकिन कुछ कुछ जगह ऐसा होता है ना कि हमारे हाथ नहीं जाते हैं, तो उसी जगह को हम इस तरह से कंघी की मदद से क्लीन कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है ये, और बहुत ही आसान तरीके से ये क्लीन हो भी जाता है। अब सिर्फ इस वाटर प्यूरीफायर ही क्यों, और भी क्या क्या हम कर सकते हैं इस कंघी की मदद से, तो आप स्किप मत कीजिए, चलिए देखते रहिए। और जो लोग मेरे चैनल पे नए हो, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करना तो एकदम से फ्री है ना, ताकि हर दिन की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। अब देखिए, ये जो फ्रिज है और फ्रिज की जो रबर है ना पल्ले में, तो उसको भी तो क्लीन करना चाहिए। अगर हम महीने में एक बार इस तरह से क्लीन कर लेंगे तो देखोगे यहाँ पे बैक्टीरिया जो जमा रहती है वो नहीं रहेगी। और ये रबर क्लीन करने के लिए सॉक्स हो या फिर जिससे भी कवर करो, उसको थोड़ा गीला कर लोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आज का वीडियो कैसा लगा दोस्तों? अगर अच्छा लगा है तो छोटा सा एक लाइक दीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही।